So again, good morning everyone. Good morning, sir. Yes, very good morning. You know very well, I am Mukesh. I will teach you very well about computer. Okay, are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Too good. And today my topic is what? Details of output device. Okay. Fundamental classes is going on, and today I will teach you very well details of input device. Okay. Details of Output device. sorry, just mistake. Details of output device. एडिट कर देंगे हम, है ना? हाँ, तो हम लोग अभी जो है स्टार्ट करने वाले हैं डिटेल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, क्या होता है नहीं होता है। आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको दिखाए थे हम लोग, उसका कुछ मैटर्स हम लिखवाए थे, कौन कौन सा पॉइंट्स आता है, कौन कौन सा पॉइंट्स नहीं आता है। तो उसके बारे में हम लोग बिल्कुल अच्छे से पॉइंट्स जान चुके हैं। अब उन सभी पॉइंट्स को हम लोग वन बाई वन करके डिटेल जानेंगे। ओके यस, तो फर्स्ट इज मॉनिटर। ओके, फर्स्ट इज मॉनिटर। माउस लेकर आइए, तो माउस वहाँ पर माउस से वहाँ से क्लिक बोलेंगे, आप करते जाइएगा, हम बोलेंगे नेक्स्ट, उसको क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा जो है फर्स्ट आउटपुट डिवाइस जो है वो हमारा मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर, ठीक है ना। मॉनिटर को हम लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, यह टीवी जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है? टीवी जैसा दिखता है, लेकिन वह टीवी होता है? उसमें हम लोग कंप्यूटर वर्क करते हैं, जिसे हम लोग मॉनिटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मॉनिटर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आप वहीं रह जाइए, है ना संतोष, वहीं रह जाइए। नहीं, आपको वहाँ जाना होगा, उसको बीच में इसको मूव कराइएगा और आप माउस लीजिए, लेफ्ट क्लिक प्रेस करने बोलेंगे, लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा नहीं खींचिए। तो हमारा टॉपिक है, बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, हमारा जो है मॉनिटर, जिसके बारे में हम बताया, उसका जस्ट थ्योरी है छोटा सा। क्या? दिस डिवाइस इज मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर का यह मेन आउटपुट डिवाइस बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हम लोग वर्क करते हैं, सारा डिस्प्ले इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलता है? मॉनिटर में मिलता है। अगर हमारे पास मॉनिटर नहीं हो, सिर्फ सीपीयू लगा हो और सारा केबल लगा हो और हम लोग वर्क करें, तो कुछ दिखेगा? ऐसे ना हो, नहीं दिखेगा। तो हमें उसे देखने के लिए एक मॉनिटर की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग आउटपुट के नाम से जानते हैं। ओके, इट्स प्रोवाइड सॉफ्ट कॉपी ऑन स्क्रीन। जो प्रोवाइड क्या कर रहा है? सॉफ्ट कॉपी। क्या प्रोवाइड कर रहा है? सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर रहा है स्क्रीन में, ठीक है ना। इट्स वर्क लुक लाइक अ टीवी, ऐसा ना, यह टीवी के जैसा दिखता है, लेकिन वह टीवी नहीं होता है, ठीक है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि मॉनिटर जो है 3 प्रकार का होता है ना। फर्स्ट CRT, सेकेंड LCD, थर्ड LED, है ना। ये मॉनिटर का टाइप है, मॉनिटर का टाइप है, ये अलग अलग टाइप है। जैसे CRT, आप थोड़ा सा बैक चले जाइए, 10 साल पहले, 5 साल पहले चले जाइए, जो बैंकों में यूज होता था कंप्यूटर, है ना, एक इतना सा बड़ा सा लगा रहता था टीवी जैसा, है ना। एक छोटा सा स्क्रीन होता था और एक बड़ा सा बाइक में उसका बॉडी पार्ट्स होता था, है ना। उस कंप्यूटर में क्या होता था? CRT स्क्रीन लगा हुआ था। कौन सा स्क्रीन? CRT मॉनिटर लगा हुआ था, ठीक है। उसमें देखते होंगे झिमझिमाता हुआ नजर आता होगा, या फिर कोई रेगुलर काम कर रहे हैं तो थोड़ा अलग टाइप से दिखता है कि नहीं। तो वो जो मॉनिटर लगा हुआ था ना, वो CRT मॉनिटर था। कौन सा मॉनिटर? CRT। फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है ना, CRT मॉनिटर। क्लियर है? तो वो मॉनिटर जो है वो ज़्यादा आइज में इफेक्ट करता था, ज़्यादा आइज में इफेक्ट करता था, जिसके कारण वह मार्केट में ज़्यादा साल तक रन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन तो चाहिए, क्योंकि कोई बैंक में जॉब कर रहा है, ठीक है ना, कोई बैंक में जॉब कर रहा है तो 8 घंटा कंटिन्यू सिस्टम पे बैठना, समझ रहे हैं, तो उसका आइज पे क्या इफेक्ट पड़ता था? 2-4 महीने में चश्मा लग जाता था, बड़ा दिक्कत था उसमें। तो धीरे धीरे जिस तरीके से डेवलपमेंट होता गया, है ना, तो मॉनिटर में भी चेंजेज आने लगी। तो CRT के बाद हमारा क्या है? LCD। अब LCD में क्या डिफरेंट है? वो छोटा सा डिफरेंट है।
जो पहले सीआरटी था उसमें थोड़ा डेवलप किया गया है कि नहीं, जो आपका सीआरटी था उसमें थोड़ा डेवलप किया गया और उसको कुछ मॉडिफाई करके उसको कन्वर्ट किया गया एलसीडी में। फुल फॉर्म क्या होता है एलसीडी का? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है ना, ये होता है फुल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा आइज इफेक्ट जो होता था ना वो थोड़ा कम किया गया। अभी जो जनरली यूज़ कर रहे हैं मॉनिटर हम लोग एलसीडी और एलईडी यूज़ कर रहे हैं। एलसीडी में क्या है कि अगर आप किनारे से देखोगे मॉनिटर को 3D में देखना चाहोगे तो उसका जो फिगर रहेगा वो थोड़ा आपका धुंधला दिखेगा, भूत टाइप से दिखने लगता है। वीडियो अगर रन करवाते हैं तो उसका शेडो बनता है ना, दिखने में ठीक लगता है नहीं, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि वह एक एलसीडी मॉनिटर है ना। बाकी आप स्टेट में देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इजी वे में सारा कुछ दिख जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आंख पे भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो फिर हो गया क्या हमारा एलसीडी, है ना। अब उससे भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और डेवलप किया, है ना, और थोड़ा सा डेवलप किया गया और उसमें क्या इंक्लूड किया गया? एलईडी, है ना। फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड होता है जिसका फुल फॉर्म, है ना। एलईडी में क्या है, बस थोड़ा सा भाई डिफरेंट है। जो एलसीडी में आपको जो शेडो दिख रहा था वो इसको रिमूव किया गया और उसका नाम दिया गया क्या? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना। तो अब एलईडी मॉनिटर में इजी वे में आप 3D में देख सकते हो, इधर से देखो उधर से देखो, है ना, आपका सब कुछ क्या दिखेगा? क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत। तो ये मॉनिटर का टाइप है ना। यह मेन आउटपुट डिवाइस क्यों बोला जाता है, समझ में आ गया? क्योंकि यह प्रोवाइड कर रहा है क्या? सॉफ्ट कॉपी ऑन स्क्रीन, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा जो आउटपुट डिवाइस है वो हमारा क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पता है इसका यूज़ क्या है, बहुत टाइम से आप इसका यूज़ करते आ रहे हो। कहीं कुछ ज़रूरत पड़ता है, कोई डॉक्यूमेंट PDF प्रिंट आउट लेने का, साइबर कैफ़े वगैरह जाते हैं या फिर कोई छोटा दुकान चले जाते हैं जहाँ पे आपका प्रिंटर है अवेलेबल, वहाँ से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट ले लेते हैं, तो वहाँ से हम समझ सकते हैं कि क्या है। सो फिर भी थोड़ा सा जानिए। दिस आउटपुट डिवाइस इज यूज टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर, है ना। इस आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम लोग क्या कर पाते हैं? प्रिंट आउट लेते हैं जो हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाएगा, है ना। ऐसा नहीं ब्लैंक दे देता है आपको पेपर, नहीं देता है ना, तो फिर गड़बड़ है। कोई इन्फॉर्मेशन होगा तभी ना उसको प्रिंट आउट लेकर के हम उसका यूज़ कर सकते हैं, क्या है नहीं है ना। तो और इसमें हम प्रिंटर के द्वारा क्या करते हैं कि ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट लीजिए, कलरफुल लीजिए, है ना। इस तरीके से आप सारा फैसिलिटी प्रोवाइड रहता है आपका प्रिंटर में, है ना। वहाँ से आप ब्लैक एंड वाइट भी निकाल सकते हो प्रिंट आउट और कलरफुल भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, कुछ नोट्स लिखा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, उसके बारे में बता देते हैं आपको, है ना। इतना डीप आपको तो ज़्यादा जानकारी नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम बताते हैं आपको कि चीज़ों को आप जाने। जो एग्जाम्पल आपको देते हैं बताते हैं वो ज़्यादा दिमाग में सेट हो जाता है ना, इसीलिए हम बताते हैं। नोट्स में क्या लिखा हुआ है? प्रिंटेड कॉपी ऑफ प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी एंड विदाउट प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। मीन्स जो अब यहाँ पर आता है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या है ना। अगर जनरली आप अपने भाषा में कंप्यूटर के माध्यम में आप ज़्यादा वर्क कर रहे हो तो बोलेगा सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिएगा मेरे को, है ना। तो सॉफ्ट कॉपी और कोई बोलेगा आपको कि हार्ड कॉपी चाहिए मेरे को, सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, है। तो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी नाम सुने रहेंगे तभी ना आपको पता चलेगा जी, है कि नहीं। हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, ये मालूम ही नहीं रहेगा। आप फिर ढूंढते चलोगे तो कहाँ है हार्ड कॉपी, कहाँ है सॉफ्ट कॉपी, ऑफिस में दिक्कत है। जानकारी जरूरी है कि नहीं। तो आपका हार्ड कॉपी क्या है, सॉफ्ट कॉपी क्या है, ये बता देते हैं एकदम इजी वे में। जो बिना प्रिंट किया हुआ डॉक्यूमेंट आपका स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो हमारा सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। मीन्स विदाउट प्रिंटेड कॉपी, यानी बिना प्रिंट किया हुआ कॉपी आपका जो स्क्रीन में दिखेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। वही सॉफ्ट कॉपी को अगर हम प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट ले लेते हैं उस डॉक्यूमेंट को तो वो हमारा क्या कहलाएगा? हार्ड कॉपी, है ना। सॉफ्ट कॉपी जैसे आपको स्क्रीन में दिखाकर पढ़ा रहे हैं ये हमारा सॉफ्ट कॉपी है, इसको आप टच कर सकते हो? नहीं, सिर्फ जो लिखा हुआ है मैटर्स उसको देख करके फील कर सकते हो, समझ सकते हो कि उसके बारे में लिखा गया है कि नहीं। और इसी को अगर हम पेज में ऑन पेपर इसको प्रिंट आउट ले लेते हैं तो वो हमारा हार्ड कॉपी कहलाएगा। क्यों हार्ड कॉपी कहलाएगा? क्योंकि उसको आप टच कर सकते हो, है ना, ज़रूरत पड़ने पर फाड़ भी सकते हो, है कि नहीं। सॉफ्ट कॉपी की PDF में अगर डालेंगे तो वो
सॉफ्ट कॉपी हो गया। हाँ, और उसको प्रिंट आउट लीजिए तो हार्ड कॉपी हो गया। अब इसको इस पेपर को फाड़ के दिखाइए तो होगा। एक स्टूडेंट थी यहीं पर है, वो बोलते हैं सर यहाँ पर जो प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं वो स्क्रीन पे है, वहाँ पर कौन सा बोर्ड लगा हुआ है ना? इसको ले जाते हैं तो वहाँ नहीं दिखता है। बोलते नहीं वहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, वाइट वॉल है, पुट्टी मारा हुआ है दीवार में, ठीक है, और उसमें प्रोजेक्टर का स्क्रीन दिखा रहे हैं तो क्लियर दिखता है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर कोई बोर्ड वगैरह एक्स्ट्रा बोर्ड नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो वो सॉफ्ट कॉपी को हम लोग फाड़ वाड़ नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। यही है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। कोई दिक्कत? वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर के बारे में हम लोग जान चुके थे कि यह इसका क्या यूज है। प्रिंटर का समझिए कि दूसरा रूप है, प्रिंटर का यह दूसरा रूप है कि नहीं। प्लॉटर के द्वारा हम लोग क्या क्या काम करते हैं इसको आप देख लीजिए पहले, और भी क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। पहले चीज़ों को समझिए। प्लॉटर से हम लोग जो भी बैनर, बड़ा बड़ा बैनर निकालते हैं ना, जो आपका चौक चौराहा पे, डिस्ट्रिक्ट मोड़ पे देखते होंगे नरेंद्र मोदी जी का बड़ा सा फोटो स्माइल में, चश्मा उसमें पहन के, पता भी नहीं चलता चश्मा है कि नहीं है उसमें, इतना क्लीन फोटो बना देता है कि पता भी नहीं चलता है। तो जो बड़ा बड़ा बैनर निकल रहा है ना, वो हमारा किसके द्वारा? प्लॉटर के द्वारा। किसके द्वारा? प्लॉटर के द्वारा, विथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी, है कि नहीं। यानी कि बेस्ट पिक्चर क्वालिटी के साथ हम लोग प्लॉटर के द्वारा प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसका साइज लगभग बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। इसका साइज बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण हम लोग एनी साइज में बैनर बनवा सकते हैं और निकलवा सकते हैं। हजारीबाग में भी कई जगह अवेलेबल है, कहीं ज़रूरत पड़े तो ये हमारा बंसीलाल चौक है ना, वहाँ पर जाइएगा, बैनर वगैरह का काम होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर हमारा ये क्या प्लॉटर लगा हुआ है। एक बार हम गए थे देखने के लिए कुछ काम था बैनर बनवाने का, तो बैनर बनवा लिए, मैटर वगैरह छपवा लिए थे, ठीक है। हम देखे ये प्लॉटर है कहाँ पर, मतलब दिखाना तो नहीं था। उसके लिए सेफ्टी से एक रूम कर दिया गया है, उसके अंदर कोई नहीं जाता है, उसके अंदर सिर्फ एक बंदा रहता है जो वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में उसको हम देखने के लिए गए, काम किए वहाँ पर बनवा लिए और बोले कि चलो देखते हैं आज। तो जैसे ही एंट्री लिए, वैसे रूम बहुत बड़ा रूम था, उस कोना से लेकर के इस कोना तक पूरा इसी टाइप से, जो फिगर देख रहे हैं ना आप, इसी टाइप से मशीन लगा हुआ है, ठीक है। और ये वाला पेपर जो दिख रहे हैं ना, वो बैक साइड से उसमें डाला हुआ है, ठीक है। और क्या हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर, और ये है डब्बा, कलर वाला डब्बा है। क्या है? कलर वाला डब्बा है, ठीक है ना। ये कलर बॉक्स है, कलर बॉक्स है ये, ठीक है ना। ये कलर बॉक्स लगा हुआ था, और ये जो कलर बॉक्स है ना, ये इधर से पेज भी लगा हुआ है, ठीक है ना। इधर से इस तरह से पेज लगा हुआ है, और इधर से प्रिंट आउट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो कलर बॉक्स है, ये यहाँ से यहाँ तक ये मूव कर रहा है, फिर यहाँ वापस आ रहा है, यानी कि ये मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है ना। और उधर से पेपर धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है, जिस तरीके से आप फिगर में देख पा रहे हैं। ये वाला इस तरीके से मूव कर रहा था, ठीक है ना, और प्रिंट आउट इस तरह से धीरे धीरे निकल रहा था। तो जब निकल के इधर आ रहा था ना, तो इधर देखने में कुछ और लग रहा था। वहाँ पर ये जो कलर बॉक्स डब्बा रहता है, यहाँ पर बहुत सारा कलर मिक्स रहता है, ठीक है ना। वो सारा मिक्स कलर करता है, और जिस तरीके से डिज़ाइन होता है उसके हिसाब से उसी के द्वारा प्रिंट आउट निकलता है। तो उसको हम अपना लाइव देखें, बहुत अच्छा लगा देखने में, है ना। तो कभी अगर जाने का मौका मिले तो जाइएगा, ठीक है ना। तो ये प्लॉटर का मैटर है। दिस डिवाइस वर्क लाइक अ प्रिंटर, आपको जस्ट समझा चुके हैं आपको, है ना। इट कैन प्रिंट इन एनी साइज विद बेस्ट पिक्चर क्वालिटी, है ना। इट इज़ स्पेशली यूज टू प्रिंट फ्लैग्स, बोर्ड, बैनर, है ना। सारा थ्योरी आपको दे चुके हैं। CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD, ठीक है ना। क्या होगा फुल फॉर्म? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये जो आपका प्लॉटर है, इसका कॉस्ट लगभग कितना होता है? 3 से 4 लाख होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है ना। इसीलिए बैनर बनवाते भी तो वहाँ भी पैसा लगता है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये जो ये आपका प्लॉटर दिखाइए, कभी भूलिएगा, देख कर भी समझ सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो आउटपुट डिवाइस में हमारा आता है स्पीकर। स्पीकर को आउटपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड को दे रहा है कि नहीं। तो इसका यूज़ हम लोग किस लिए करेंगे? गाना सुनने के लिए, कोई वीडियो देखने के लिए, कोई मूवी देखने के लिए, है ना।
तो दिस आउटपुट डिवाइस इज यूज टू लिसन म्यूजिक और साउंड ऑन योर कंप्यूटर और ऑल्सो योर स्मार्टफोन। ओके, ये आपका स्पीकर का थोड़ा सा इमेज दिखा दिए हैं। स्पीकर का डीजे का नाम सुनते ही मन में होता है कुछ? हाँ, देखिए उधर प्रैक्टिकल हो रहा है उधर है ना। डांस डीजे वाला बाबू मेरे गाना बजा दो, गाना बजा, है ना। नेक्स्ट, इसीलिए आप लोग मन मूवी देखे हैं? हाँ, गाना एकदम मस्त है ना। इसी तरह से नेक्स्ट करिए, फिगर लाइए यहाँ पर, है ना। अगर फिगर भी हमें यहाँ पे आएगा फिर उसको इंडिकेट करके बोलेंगे क्या, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन, है ना। कंप्यूटर से इतना लगाव है कि मन जो है ना ज़्यादा लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है जो हमारा है प्रोसेसिंग, है ना। प्रोसेसिंग जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सीपीयू कह सकते हैं। इसी सीपीयू के द्वारा हम लोग सारा काम करते हैं। जो भी वर्क कर रहे हैं हम कंप्यूटर में, है ना, सीपीयू से ही प्रोसेस हो करके आता है डिस्प्ले स्क्रीन पे। सीपीयू को हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए हम लोग सीपीयू क्या बोलते हैं, ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं। अगर सीपीयू में प्रोसेसर वगैरह हो गया, इन सभी चीज़ों अगर नहीं लगा रहे तो कोई काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अब सीपीयू जो है कुछ ऐसा नहीं कि सीपीयू में सिर्फ एक चीज़ लगा हुआ है, उसमें बहुत कुछ लगा हुआ है कि नहीं। जस्ट हम आपको बताने वाले हैं इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू, जिसमें हमारा सीपीयू के अंतर्गत क्या क्या लगे रहते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। फिलहाल सीपीयू के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, है ना। सीपीयू जो बना होता है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? ALU, MU एंड CU। ALU, MU एंड CU, ये 3 चीज़ों से मिलकर हमारा सीपीयू बना होता है। अब तीनों का वर्क अलग अलग है ना। ALU का काम अलग है, MU का काम अलग है और CU का काम अलग है। ठीक है ना। ALU का फुल फॉर्म क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, ठीक है, याद हो रहा है ना चीज़ें को? फुल फॉर्म ALU, MU, CU, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। USB, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस है। और UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है ना। चलिए हम चीज़ों के बारे में नेक्स्ट जानते हैं। और नेक्स्ट कीजिए, रुक जाइए 1 मिनट। ये हमारा सीपीयू है, देख ही रहे। सीपीयू के अंतर्गत ये हम फिगर आपको क्यों दिखा रहे हैं, है ना। सीपीयू के अंदर ये जो प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये प्रोसेसर जो है या अंदर का पार्ट्स को हम दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे अभी इस फिगर में देख रहे हैं इनपुट होने वाला है ना। प्रोसेसर कहाँ लगा रहता है? मदरबोर्ड में लगा रहता है। कहाँ पे लगा रहता है? मदरबोर्ड में। तो यहाँ पर आपका अंदर का पार्ट्स दिखाए हैं, जो आपका पिन दिख रहा है ना। अब इस पिन को हम उलट करके यहाँ पे कर देंगे। अब इसको ये लगने वाला है। ठीक है ना। इमेजिनेशन भी बहुत तगड़ा है, बहुत बढ़िया सेट किए हैं। यहाँ पर देखिए, ये अंदर में पिन जो है उसमें सेट होगा, यहाँ पर सेट होने वाला है और इस फिगर में सेट हो गया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोसेसर बोलेंगे। और प्रोसेसर पे ही डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर फास्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना। प्रोसेसर आपका सही है तो आपका सही सलामत चलेगा। ठीक है ना। और डिस्कशन करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। जस्ट अभी आपको बताए सीपीयू 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं। सीपीयू का, है ना, अंतर्गत जो है 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? ALU, MU एंड CU। ALU के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जस्ट अभी आपको बताने वाले हैं। ALU का फुल फॉर्म पता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मतलब समझ रहे हैं ना, मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें जोड़ घटाव गुना भागा, है ना, और प्लस माइनस, हाँ, ग्रेटर देन लेस देन चीज़ों को जान रहे हैं, अर्थमेटिक्स हो गया। तो इन सभी कामों को ऑपरेट कौन करेगा? ALU करेगा, है ना। मैथमेटिकल फंक्शन का ऑपरेशन जो करेगा कौन करेगा? ALU करेगा। ठीक है ना। इसीलिए उसका नाम दिया गया ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
ठीक है ना, वो वही चीज़ थ्योरी लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? इन कंप्यूटिंग विच इज यूज टू डू ऑल टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन वेयर अर्थमेटिक मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड लॉजिकल मीन्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। एग्जाम्पल में दिया गया कुछ नंबर्स लिख दिए वहाँ पर, a इजकल टू आ रहा है लॉजिकल फंक्शन में, a इजकल टू 10, ठीक है ना, b इजकल टू 20। तो इस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन करेगा? आपका ALU करेगा। जितना भी तरह का मैथमेटिकल फंक्शन वर्क करेंगे हम लोग कंप्यूटर में, सभी को ऑपरेट करके सप्लाई करेगा सब क्या? ALU। सबका अलग अलग काम होता है ना। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी यूनिट, MU। मेमोरी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है क्या? डाटा को स्टोर करना, है ना, मेमोरी यूनिट। तो उसका क्या काम है? द प्राइमरी मेमोरी ऑफ होल्डिंग डाटा, है ना, जो भी प्राइमरी डाटा हमारा रहता है वो डाटा को होल्ड करता है ना, वही होल्ड करता है। इसका रैम के बारे में सुने हैं ना? हाँ, तो प्राइमरी मेमोरी बोला क्या उसको? डाटा को वही होल्ड करता है पहले, यानी कि वही रखता है, उसी के पास वर्क होता है, आगे सेव होने के बाद ट्रांसफर होता है हार्ड डिस्क में, है ना। अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। और इट इज़ यूज टू स्टोर इन डाटा फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। इसमें हम लोग मेमोरी कार्ड में डाटा को स्टोर करते हैं ना लॉन्ग टाइम के लिए। ये अब कहता है कंट्रोल यूनिट, CU, है ना। CU मतलब कंट्रोल यूनिट। अब जितना भी तरह का काम होगा, जो किसको जोड़ना है, किसको घटाना है, किसको माइनस करना है, क्या करना है, सब चीज़ों को, हर एक चीज़ को कंट्रोल करेगा कौन? CU। दिस यूनिट कंट्रोल द ऑल प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब कौन डाटा को, किस डाटा को अब किस फाइल में भेज रहे हैं, कहाँ नहीं भेज रहे हैं, ठीक है ना, उन सभी को कंट्रोल करेगा कौन? CU करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। आपका डाटा जो है कभी ट्रांसफ़र करते हैं कि नहीं हम लोग? एक फाइल से दूसरे फाइल में कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। जहाँ आप भेजना चाह रहे हैं, जहाँ जिस फाइल में रखना चाह रहे हैं वो कहीं और चला गया? नहीं, जहाँ आप रखना चाहते हैं उसको आप वहीं रख सकते हैं। तो चीज़ों को कंट्रोल करने में CU का रोल है, जिसके कारण आप सही वे में सही जगह पे डाटा को आप रख पाते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज डिवाइस, ठीक है ना। स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल समझिए पहले अपने लैंग्वेज में, है ना। स्टोर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? जमा करना, है ना। अगर हम लोग अपने भाषा में समझे तो राशन हम लोग यूज करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि आज अगर हमें खाना बनाना है तो फिर बस थोड़ा सा नमक ले लो, थोड़ा सा चावल ले लो, थोड़ा सा आटा ले लो, ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग राशन लेते हैं तो कम से कम 10 दिन का 15 दिन का लेते हैं कि नहीं, ताकि ज़्यादा बार डिस्टर्ब ना हो, इजी वे में काम कर सकें। तो जो आप राशन ले रहे हो 15 दिन का, तो ऐसा नहीं एक ही दिन में खा जाते हो, उसको स्टोर करते हो ना, स्टोर करके रखते हो कहीं पर, है ना, किचन में, स्टोर रूम में उसको रखते हो, फिर धीरे धीरे यूज़ करते हो, है कि नहीं। तो आपका राशन के लिए हो गया। अब मेमोरी के लिए हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? डाटा को स्टोर करेंगे। डाटा मतलब कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई PDF हो गया, कोई वीडियो हो गया, है ना, है। इन सभी चीज़ों को हम लोग स्टोर करके रखेंगे, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को स्टोर करके रखेंगे। आप चाहे तो आज के लिए रखिए, या चाहिए तो आप लंबे समय तक के लिए रखें, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसमें स्टोरेज डिवाइस लगा होता है कंप्यूटर में, जिसमें हम लोग डाटा को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। दिस डिवाइस इज यूज टू, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बता देते हैं। और दिस डिवाइस इज यूज टू स्टोर इन डाटा फॉर लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम। लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम, यानी कि इसमें हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, या फिर लंबे समय तक के लिए हम लोग, लंबे समय तक के लिए डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर। हमारे घरों में क्या होता है? स्टोर रूम एक ही रहता है ना, ज़्यादा तो नहीं रहता, 2-3, इतना सामान क्या रखना है। लेकिन कंप्यूटर में हमारा क्या है कि फैसिलिटी दिया है आपको, 2 स्टोरेज डिवाइस है। फर्स्ट कौन है? परमानेंट। सेकेंड कौन है? टेम्पररी। देखो, टेम्पररी मतलब और स्टोरेज, परमानेंट मतलब समझ रहे हो ना, मतलब टेम्पररी चीज़ है, कभी भी जा सकता है। अब परमानेंट होगा, थोड़ा उस पर विश्वास हो जाता है, ये थोड़ा टिकेगा, है ना। तो परमानेंट मेमोरी में हम लोग किसको बोल रहे हैं? रोम को, जिसे क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ द कंप्यूटर।
अगर आपसे जनरली पूछा था हार्ट ऑफ कंप्यूटर कौन है तो क्या बोलिएगा? रोम बोलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यह परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेरी मेमोरी, जिसमें कौन आता है? रैम। इसके बारे में बता चुके हैं आपको। रैम को हम लोग टेम्परेरी मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह डाटा को शॉर्ट टाइम तक स्टोर करता है। कब तक स्टोर करेगा? कब तक स्टोर करेगा? जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक डाटा स्टोर रखेगा कौन? रैम। अब जैसे ही उस डाटा को आप सेव करते हो, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? हार्ड डिस्क में। अभी इस सब के मैटर बताएंगे, ठीक है ना। जैसे आप डाटा को सेव करते हो, ट्रांसफर कहाँ हो जाता है? हार्ड डिस्क में हो जाता है, ठीक है ना। अभी और बताएंगे कि रोम का क्या काम है, रैम का क्या काम है ना। नेक्स्ट करिए, तो याद रहेगा। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस कितने हैं? 2। कौन कौन सा? परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट का एग्जांपल? टेम्परेरी रैम। फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म ऑफ रोम? रीड ओनली। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर रैम रोम का फिगर आपको दिखा रहे हैं आपको, है ना। रैम का फिगर क्या है, रोम का फिगर क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट्स आता है, टॉपिक आता है इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू। इंटरनल मतलब अंदर का, आने के अंतर्गत, सीपीयू के अंतर्गत, है ना। इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू, है ना। सीपीयू के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें लगी रहती है ना। तो आपको जस्ट आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट में क्या है? नेक्स्ट 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 मॉडेम है कि मैडम है? मैडम नहीं है, हाँ वो मॉडेम है, ठीक है ना। इसलिए उसको लास्ट में लिखे हैं ताकि वो बीच में डिस्टर्ब ना करें। नहीं मैडम बीच में आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? गड़बड़ होगा नहीं होगा? शॉपिंग करने चलिए तो यहाँ चलिए, गड़बड़ा जाएगा सब। तो इसीलिए उसको नीचे रखे तो नीचे रहोगे। हाँ ठीक है। तो इतने सारे मेटर्स जो आपको बताएं अभी, क्या क्या बताएं? मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, प्रोसेसर, एसएमपीएस, सीडी, साउंड कार्ड, है ना, यूएसबी पोर्ट, VGA पोर्ट भी आ जाएगा उसमें। तो सब सीपीयू के अंतर्गत लगा रहता है। और सब किससे कनेक्ट रहता है? मदरबोर्ड। सब चीज़, हाँ सब चीज़ किससे कनेक्ट रहेगा? मदरबोर्ड। अभी जस्ट आपको बताने वाले हैं कि मदरबोर्ड को मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं सब, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक याद हुआ? हाँ अब थोड़ा रिपीट करिए तो। मदरबोर्ड के सीपीयू के अंदर कौन कौन सा पार्ट्स लगा रहता है? कोई एक बोलिए जिनको याद है, बैठे बैठे बोलिए। मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, प्रोसेसर, एसएमपीएस, सीडी, साउंड कार्ड, यूपीएस, मॉडेम। चलो ठीक, नेक्स्ट करिए। वहाँ आप क्लिक कर दिए, ऊपर में क्लिक कीजिए। हाँ तो मदरबोर्ड का फिगर अभी देखिए आप जस्ट, और समझिए। एक बार प्रेस कीजिए। नेक्स्ट, ये रहा हमारा मदरबोर्ड, ठीक है ना। सीपीयू के अंतर्गत यही वाला मदरबोर्ड लगा रहता है ना। मदर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? मदर मतलब अपना भाषा में माँ होता है जी। माँ तुझे सलाम, ठीक है ना। माँ, मदर का मतलब समझो। बोर्ड तो ठीक है, अभी किनारे रखो उसको, पहले मदर को समझ लो आप। मदर का मतलब क्या समझ रहे हैं? माँ होता है, ठीक है ना। हमारे माँ जो है, हमारे माँ को हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन रहता है कि नहीं? है ना, कहते हैं ना, पसंद है। हाँ सब चीज़ कहते हैं ना इस धरती पर आने से पहले आपको जानने वाले हैं कोई, तो वो कौन है? पृथ्वी पर आने से पहले आपको कौन जानते हैं? माँ जानते हैं। यानी कि अगर आपका कोई टीचर हो, कोई दोस्त हो, कोई फ्रेंड हो, है ना, अगर वो आपको
मान लो 20 साल हो रहा है आपका, वो 20 साल से आपको जान रहा है, तो आपकी माँ आपको 20 साल 9 महीने से जान रही है, ठीक है ना। और इसीलिए माँ को हर एक चीज़ पता है कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है ना। और जब माँ को पता होता है सब चीज़, वो आपको अच्छे से कंट्रोल कर पाती है ना, अच्छे से कंट्रोल कर पाती है कि नहीं। हाँ, तो बस अब हम बोर्ड की ओर चलते हैं। मदर के साथ बोर्ड लगा देते हैं, है ना, मदर बोर्ड। तो सेम टू सेम स्टोरी इसी पर है ना। अब इसमें जितने भी सारे पार्ट्स का नाम लिखाए हैं अभी आपको सीपीयू के अंदर का, सारा कनेक्ट किससे होगा, मदरबोर्ड से। यानी जितने सारे पार्ट्स का नेम बताए हैं सब मदरबोर्ड के बच्चे हैं, समझे ना। अब मदरबोर्ड को पता है कौन सा पार्ट्स को कहाँ कनेक्शन करना है, कौन सा पार्ट्स को कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं चाहिए, वो हर एक चीज़ के बारे में उसको पता है। हाँ, मदरबोर्ड को कहने का मतलब है उसके पास हर एक चीज़ है ना। डिफरेंट टाइप्स का पार्ट्स हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं मदरबोर्ड में, है ना, इसीलिए उसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। थ्योरी में भी वही चीज़ लिखा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड ऑफ सीपीयू। सीपीयू का मेन बोर्ड माना गया है। क्या माना गया है, सीपीयू का मेन बोर्ड। अगर सीपीयू में मेन बोर्ड अगर नहीं लगा रहे, मदरबोर्ड नहीं लगा रहे, तो आपका कोई काम नहीं होगा, बेकार है सब। हाँ सब्जी में नमक अगर डाले सब सब्जी बेकार। हाँ चलो ठीक है ना। देखिए मदरबोर्ड का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका मदरबोर्ड नहीं रहेगा तो आपका कोई पार्ट से नहीं कनेक्ट होगा, है ना, और फिर सीपीयू ही नहीं कहलाएगा। सीपीयू का सबसे महंगा पार्ट अगर बोला जाए तो क्या है, मदरबोर्ड है। सबसे महंगा पार्ट क्या है, मदरबोर्ड है, ठीक है ना। और बोला गया क्या, इट्स प्रोवाइड इंटरनल कनेक्शन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीपीयू। जब क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनल कनेक्शन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू में अलग अलग प्रकार के जो भी पार्ट्स हम ऐड करते हैं, जैसे कि स्पीकर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, सभी चीज़ों को हम लोग कनेक्ट करेंगे क्या, मदरबोर्ड से, सीपीयू का मदरबोर्ड से। ओके, फिगर देख लीजिए आप, कैसा आपको दिख रहा है, दिक्कत है, चलो ठीक। नेक्स्ट कहाँ तक नोट किए, मदरबोर्ड नहीं मतलब उसका इंटरनल पार्ट्स नहीं था सर, इंटरनल पार्ट्स बस कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दीजिएगा। इंटरनल ठीक। तो हार्ड डिस्क समझ लें एक बार और कि छोड़ दें, हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दें, इतना ही ये तो हम समझा सकते हैं। मतलब लिखवा दीजिए ना, उसके बाद समय तो ज़्यादा मतलब ऐसे थोड़ा सा ध्यान दिया ना, समझ गए, ओके सर, बहुत कुछ इंटरनल पार्ट्स हो कि ना, इसको लिख लेते हैं सब इसको लिख नहीं नोट मत करिए, छोड़ नहीं, क्विक रिवीजन कर लीजिए। चलिए क्विक रिवीजन कहाँ कहाँ पढ़े हम लोग, इंटरनल पार्ट्स डिटेल्स आउटपुट डिवाइस, फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस, फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, अनइंटरप्टेड यूनिवर्सल सिलेबस, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सिलेबस। चलिए इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू में क्या क्या मैटर आते हैं, किनको इनको याद है, कुछ बता सकते बोलिए। हाँ जी इंटरनल पार्ट्स आइए ना, आराम से आराम से आराम से आराम से। इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू का नेम बता दीजिए आप। कुछ याद है ना, हाथ में रखिए ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बता दें। मदरबोर्ड, सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रोम, रैम, सीडी डीवीडी और यूएसबी, रोम, रैम, बहुत सारे मतलब ज़्यादा याद नहीं है। चलो कोई नहीं ठीक है, धन्यवाद।